हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेस। और आज हम लोग करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फोर्थ लेक्चर। और आज हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो होगा तो उसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे शेयर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, loan taken, issue of preference share capital, redemption of debenture, redemption of preference share, interest paid, डिविडेंड पेड। तो ये सारा जो ट्रांजैक्शन है ये सब आपका क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो होगा उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मेट बनाते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जिन बच्चों का लेक्चर 1, 2 और 3 मिस हो गया है वो आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका है CFCA इंटरमीडिएट अकाउंटिंग में, उस प्ले लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर 1, 2 और 3 लेक्चर्स। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैसे कैश फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कॉलम क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम ले लो। इसमें क्या करने का है कि पहले तो हमको देखना है कि जो ट्रांजैक्शन वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है या नहीं, आइडेंटिफाई करना पहले। उसके बाद जो इनफ्लो होगा उसको प्लस में रखेंगे और आउटफ्लो होगा माइनस में। जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी जब शेयर इशू करती है, शेयर आपका ले लो, इक्विटी ले लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जब शेयर इशू करेगा तो इनफ्लो होगा, इसको प्लस में रखेंगे। अगर प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम भी आपका क्या होगा, ये भी इसी के साथ इंक्लूड करके प्लस कर दोगे। इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करने का मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है, ये भी आप प्लस में रखो। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी आपका कैश इनफ्लो हो रहा है, इसको भी आप लोग प्लस में रख दो, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन करेंगे, इसका मतलब हो गया कि हमने लायबिलिटी डिस्चार्ज किया ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर, तो ये रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। उसी तरह रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी आपका क्या होगा, आउटफ्लो हो रहा है, इसको भी माइनस कर दो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद आपका इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, तो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो किस पे पेड कर रहे हैं, डिवेंचर पे ना, तो इंटरेस्ट पेड डिवेंचर या लोन पे, तो ये आपका आउटफ्लो है, माइनस कर देंगे। डिविडेंड पेड, ये भी आपका आउटफ्लो है, माइनस कर दो। लोन टेकन या लोन रेज्ड, लोन टेकन या लोन रेज, ये आपका इनफ्लो है, आप लोन ले रहे हो या लोन रेज किए, मतलब कि आपके पास कैश आया, इनफ्लो। एक होता है लोन रीपेमेंट, इसका मतलब कि आप लोन को चुकाया, ये आपका कैश आउटफ्लो हो गया, माइनस में दिखा देंगे। अब सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, जो आएगा उसको क्या लिख दोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्लस या माइनस में जो भी आए आपका। अगर माइनस में आएगा तो लिख देना नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बच्चों ये फॉर्मेट है, आप लोग वीडियो पॉज करके इस फॉर्मेट को लिख सकते हो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर और डिविडेंड पेड है। तो चलो बनाते हैं बच्चों, हेडिंग दे दो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कॉलम बना देंगे पार्टिकुलर्स और अमाउंट का 2 कॉलम रख दो, अमाउंट और एक और अमाउंट हो गया। इसमें बस आपको देखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन आएगा, तो शेयर कैपिटल तो आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 450 से 5 लाख, यानी कि शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब आप इशू किए
तो इशू करेंगे तो कैश इनफ्लो हुआ, प्लस में रख दो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश इनफ्लो कितना 450 से 5 लाख यानी कि 50,000 का आपका कैश इनफ्लो हो गया, प्लस में डिवेंचर देखोगे आपका डिवेंचर भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है और 2 लाख से 1 लाख घट गया यानी कि आपने डिस्चार्ज किया यानी कि रिडेम्पशन हुआ। डिवेंचर जब बढ़ेगा तो इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर घटेगा तो रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 10% डिवेंचर। कैश क्या हो रहा है आउटफ्लो 2 लाख से 1 लाख यानी कि आपने क्या किया डिवेंचर डिस्चार्ज किया यानी कि आपने पे किया तो कैश आउटफ्लो हो रहा है 1 लाख, माइनस कर दो। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 से 50,000 बढ़ गया ना, यानी कि शेयर आप इशू किए थे सिक्योरिटी प्रीमियम पे, तो ये भी इशू हो रहा है, कैश इनफ्लो 40 से 50 है 10,000 का इनफ्लो हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम को तुम शेयर कैपिटल के साथ इंक्लूड करके भी दिखा सकते हो, यानी कि इस तरह लिख सकते हो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विथ प्रीमियम 60,000, 50 + 10 60,000, हमने अलग अलग दिखा दिया। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर है तो पेड कर रहा है तो आउटफ्लो हुआ, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ये भी क्या है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर पेड कर रहे हो, कैश आपका गोज आउट हो रहा है आउटफ्लो, माइनस डिविडेंड पेड, आपका शेयर पे डिविडेंड देना होता है तो डिविडेंड पेड किए ये भी आपका आउटफ्लो हो गया माइनस 10,000। अब सबको सॉल्व कर लो तो आपका कितना हो गया, आपका हो गया 110, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस में कितना है 60,000, 50,000 और 10,000, अब माइनस में कितना है 110 120 माइनस में, तो माइनस में 60,000 आ रहा है, यानी कि माइनस के लिए क्या यूज करोगे ब्रैकेट लिख दो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये बच्चों हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सीरीज चल रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग 0 लेवल से एडवांस लेवल तक कैश फ्लो स्टेटमेंट पहुंचेंगे बच्चों, यानी कि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं 12th लेवल से और ये चलेगा आपका इंटरमीडिएट लेवल तक जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक लंबा सीरीज है, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ XYZ लिमिटेड, आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट का 2 कॉलम ले लो। तो जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। और 2021 में ये तो बच्चों आप लोगों को पता है ना कि जब भी कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर देखोगे गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा देखना है प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 7 लाख बढ़ गया, मतलब इशू हुआ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, इशू करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा ना, प्लस में रख दो कितना 2 लाख। डिवेंचर भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, 12% डिवेंचर, 1 लाख से 0 यानी कि आपने डिस्चार्ज कर दिया, रिडेम्पशन हुआ, आपने लोन चुकाया एक तरह से मान के चलो, तो रिडेम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर, इसका मतलब आप चुकाया तो कैश आउटफ्लो हो गया माइनस। उसके बाद है 10% डिवेंचर, आपका क्या है 0 से 2 लाख, अब बढ़ गया मतलब इशू किए यानी कि लोन लिए एक तरह से, इशू ऑफ 10% डिवेंचर, तो कैश क्या हो रहा है इनफ्लो हो रहा है प्लस में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है और पेड कर रहे हो तो आउटफ्लो, माइनस कर दो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, कितना है आपका 20,000, ये आपका माइनस हो जाएगा। और डिविडेंड पेड भी तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ रहा है और पेड करेंगे तो क्या होगा आउटफ्लो, माइनस कर दो 20,000। इस लाइन को ध्यान से देखना, थर्ड वाला, ड्यूरिंग द ईयर 2021 XYZ लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व।
इसका मतलब हो गया कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू कर दिया। बोनस शेयर इशू करने का मतलब, बोनस शेयर इशू करने का मतलब होता है कि अगर कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देकर बदले में क्या कर दिया, शेयर दे दिया, तो यहाँ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम कैश फ्लो में नहीं दिखाएंगे। याद रखोगे, बोनस इशू बोनस शेयर को या बोनस शेयर को हम लोग शेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसको कम टोटल कर लो, तो 2 लाख 2 लाख 4 लाख आपका प्लस में, यानी 4 लाख आपका प्लस में। अब माइनस में कितना हो गया, 140, तो कितना हो जाएगा, 260 आपका प्लस में। 2 लाख 2 लाख 4 लाख और 1 लाख 20 140, 260 आपका प्लस में है, तो प्लस में आएगा तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, 260 हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो, पढ़ाई करोगे मेहनत करोगे तो एडिक्शन है पढ़ाई करना। जब एडिक्शन हो जाएगा, लत लग जाएगी, तो फिर मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। नेक्स्ट हमारा पास ये क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज, क्या निकालना है, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो किसका निकालना है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से ना। तो पहले फॉर्मेट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कॉलम क्या बना देंगे, कॉलम बनाएंगे एक पार्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना दो आप लोग, अमाउंट का 2 कॉलम बना दो। और हम लोग 2 काम करेंगे, एक तो देखना है कैश इनफ्लो आउटफ्लो, और दूसरा देखना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है या नहीं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब प्रीवियस ईयर है 2021, करंट ईयर है 2022, तो प्रीवियस से करंट कंपेयर करेंगे। तो 5 लाख से 6 लाख बढ़ गया, मतलब इशू हुआ, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। और इशू करेगा तो कैश इनफ्लो होगा ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ना, ये फर्स्ट वाला, इक्विटी शेयर जो है 20% प्रीमियम पे इशू हुआ, तो प्रीमियम के साथ आप ऐड कर दो, यानी कि 5 लाख से 6 लाख 1 लाख शेयर इशू हुआ, 1 लाख रुपीज़ का, और 20% प्रीमियम है, तो 1 लाख का 20% 20,000, टोटल कितना इनफ्लो हुआ, 1,20,000। आगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। और 3 लाख से 0 हो गया, मतलब रिडम्पशन हुआ, यानी कि आपने इसको डिस्चार्ज किया, आपने शेयर होल्डर को पैसा लौटाया, कैश आउटफ्लो, रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे आप लोग सेकंड पढ़ना कि रिडीम जो कर रहा है 10% प्रीमियम पे कर रहा है, तो कितना रिडम्पशन हो रहा है, 3 लाख से 0, मतलब 3 लाख, और कितना परसेंट प्रीमियम, 10%, तो 3 लाख का 10% क्या होगा, 30,000 प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ, नहीं कि टोटल रिडम्पशन कितना हुआ, 330, टोटल आउटफ्लो कितना हुआ, 330। 10% डिवेंचर है आपका 0 से 1 लाख, यानी कि बढ़ गया, मतलब इशू किया गया। इशू करेंगे तो कैश इनफ्लो, इशू ऑफ 10% डिवेंचर। और ये थर्ड लाइन देखोगे कि 10% डिवेंचर इशू किया गया, 1% डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कम पे। तो 1 लाख का डिवेंचर इशू किए हैं, 1% डिस्काउंट कितना होगा, 1% डिस्काउंट कितना होगा, 1,000, यानी कि 99,000 पे इशू हुआ। ठीक है, 1 लाख है और 1% डिस्काउंट कितना होगा, 1,000 होगा ना। तो 1 लाख का 1% 1,000 माइनस करके कितना पे इशू किया, 99,000 पे। ये तीनों इन्फॉर्मेशन तो हो ही गया। इंट्रीम डिविडेंड आपका पेड है। इंट्रीम डिविडेंड का मतलब होता है जो साल के यानी कि ईयर के मिड में डिक्लेयर हो। तो इंट्रीम डिविडेंड पेड 1 लाख, तो पेड कर रहे हैं तो ये आउटफ्लो हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस। सारा काम करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्लस में कितना आएगा, 120 और 90, यानी कि कितना, सॉरी 99, कितना हो जाएगा 120 और 99 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 1,20,000 प्लस 99,000, 2,19,000। ये आपका प्लस में, और माइनस में 330 और 1, यानी कि 430 आपका माइनस में। तो 4,30,000 में से 2,19,000 माइनस करोगे तो आपका 2,11,000 माइनस में आएगा।
मतलब क्या हो गया, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये बच्चों हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सीखा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का 4th लेक्चर था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, कि कैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे एडवांस लेवल तक ले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तीनों एक्टिविटीज़ का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। आई थिंक हम 2 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और 2 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मस्त मस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। तब तक के लिए इतना पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।